हर एक बीतते पल के साथ इजराइल को भारी कीमत चुकानी पड़ रही है। लगातार उनके सैनिकों पर हमले हो रहे हैं। हमास, जिसकी वजह से लगातार यह कहा जाता था कि इजराइल ने गजा में घुसकर मासूम और निर्दोष फिलिस्तीनियों को नहीं छोड़ा, वो हमास अब इतना ज्यादा ताकतवर हो गया है कि रोजाना खबरें गजा से आ रही हैं, लेकिन ये खबरें फिलिस्तीनियों से ज्यादा इजराइल के लिए बुरी है, इजरायलियों के लिए बुरी है। हालत यह हो गई है कि 100 से ज्यादा इजरायली सैनिक पिछले 72 घंटे में हलाक हो चुके हैं। जी हां, आज बहुत बड़ी खबर दिखा रहा हूं। एक और बड़ा हमला हमास की तरफ से इजराइल पर किया गया, इजराइल के सैनिकों के गुट पर किया गया और उसकी वजह से इजराइल अंदर तक दहल गया है। कितना भारी नुकसान है वो दिखाऊंगा। ईरान के हमलों के बाद लाख छिपाने की कोशिश की कि ना हमारा कोई नुकसान नहीं है, लेकिन अब तस्वीरें सबके सामने आ रही हैं। एक ऐसी भयानक तस्वीर निकलकर सामने आई है जिसे देखने के बाद आप समझ लीजिए कि इजराइल का वजूद किस तरह से हिल चुका है। आपको दिखाऊंगा कि इजराइल के सैनिक गजा में कैसे मारे जा रहे हैं, तो जो छुट्टी लेकर या किसी और वजह से अपने घर यानी इजराइल पहुंच रहे हैं, वो भी सुसाइड कर रहे हैं, इतने परेशान हो गए। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। आज की बड़ी खबर आपको दिखाने जा रहा हूं। 72 घंटे का समय और इन 72 घंटों में 100 इजरायलियों की मौत हो जाती है, इजरायली सैनिकों की। यह सिलसिला शुरू होता है एक बड़े हमले के साथ, जो 26 सैनिक मारे जाते हैं इजराइल के अंदर, गजा के अंदर। उत्तरी गजा में मारे गए थे, एक साथ निपटा दिए थे। याद है आपने हमास ने किस तरह से हमला किया था? उसके फौरन बाद ही खबर आई 26 सैनिकों की मौत, उसके बाद 12 और सैनिक, अभी एक दिन पहले 3 सैनिक, अब 5 सैनिकों की जान चली गई। पहले पढ़िए, मिंट प्रेस की खबर है। ए मेजर एम्बुश इन गजा किलिंग 5 इजरायली सोल्जर्स अकॉर्डिंग टू द इनिशियल रिपोर्ट। बताया गया 5 इजरायली सैनिकों की मौत हुई है। बताया गया बहुत भीषण हमला गजा की तरफ में हुआ है। ये जा रहे थे सारे 5 सैनिक, अचानक इन पर हमला होता है और 5 सैनिकों की मौत हो जाती है। इस दौरान इजराइल की मिलिट्री और फिलिस्तीनियों के बीच बहुत जबरदस्त भिड़ंत देखने को मिली है। खान यूनुस में यह भिड़ंत हुई है, जिसके बाद दोनों तरफ से ये हमले हुए और उसके बाद आखिरकार ये हैवी क्लैश में 5 इजरायली सैनिकों की मौत हो जाती है। यह हमला अपने आप में बहुत बड़ा हमला है। यह हमला ऐसे वक्त में हुआ है जब इजराइल में वैसे ही सैनिकों की कमी है। अब रोज खबर आती है। अब तक हम क्या सुनते थे? खान यूनुस में एक कैंप पर हमला, इतने फिलिस्तीनियों की मौत। इधर ड्रोन अटैक, यहां इतनी की मौत। वहां बम गोला दाग दिया, इतने फिलिस्तीनियों की मौत। बच्चे खाना लेने गए, उन पर दाग दी गोलियां, फिलिस्तीनी बच्चों की मौत। यही सुनते थे ना। अब आप सोचिए, मैं आज आपको बहुत इंपॉर्टेंट खबर और एक है, क्योंकि हम 2 दिन से लगातार दिखा रहे हैं और आज उसकी पुष्टि होती हुई नजर आ रही है। ऐसा क्या है कि इन 72 घंटों से पहले कुछ ऐसा क्या हुआ हमास के साथ कि वो इतना ज्यादा खतरनाक या फिर इतना ज्यादा स्ट्रेटेजी बनाकर इतना ज्यादा ताकतवर कैसे हो गया? याद करिए, 2 दिन पहले ही हमने आपको खबर दिखाई थी, एंट्री तालिबान की हो गई है। जी हां, गजा के अंदर एंट्री तालिबान की हुई है। अब आप खुद मेरे साथ जरा सोच कर चलिए, मैं और आप सामने सामने हैं, मेरे पास भी वही हथियार है और आपके पास भी वही हथियार, ठीक। इसके अलावा मुझ पर, मेरे पास ज्यादा अनुभव है आपसे ज्यादा युद्ध का, संघर्ष का, लड़ने का, और आपके पास उतना नहीं है। सिर्फ आप कागजों में लगे रहे, आप अपनी वाहवाही लुटाते रहे, और मेरे पास लड़ने का अनुभव है। तो आप बताइए, सेम हथियार हो और अनुभव जिसके पास हो वो जीतेगा या आप? ठीक है, तो यही कुछ तालिबानियों के साथ है। तालिबानियों के पास किसके हथियार हैं? अमेरिका के। वो हथियार जो अमेरिकन सैनिक छोड़कर भाग गए थे जब तालिबानियों ने तख्तापलट किया था, और उसके फौरन बाद अमेरिका से खदेड़ दिया था इनको, तो अपनी जान बचा बचा के सारे अमेरिकी सैनिक भागे। अभी 3 दिन पहले ही उन्होंने शो ऑफ किया, बाद में पता लगा तालिबान की एंट्री गजा में, वही अमेरिका वाले हथियार लेकर बैठे हैं। इजराइल के सैनिकों के पास भी अमेरिका के सैन्य हथियार हैं, दोनों आपस में लड़ते हैं। लेकिन इजराइल के साथ एक दिक्कत है, वो सिर्फ दिखावा करता है, वो एयर स्ट्राइक करके धमाके करके लड़ता है। यहां पर तालिबानियों ने युद्ध लड़ा है बकायदा। अब उसे लड़ाका संगठन कैसे भी करके ले लीजिए, मतलब लड़ाई लड़ी है, यह बात स्पष्ट है। तो ये भारी पड़ते हुए नजर आ रहे हैं, और इस बात की पुष्टि तो खुद इजराइल ने की कि तालिबानी लड़ा के गजा पहुंच चुके हैं। इसीलिए देखिए, कभी 26, कभी 12, कभी 3, कभी 5, आज 5 की डेथ हो गई। देखिए, इसी खबर की पुष्टि के लिए हमने और जगह भी देखा, तो करंट रिपोर्ट आई, यह बताया गया ये वो इलाका है जहां पर हुआ है। खान यूनुस है, गजा का दक्षिणी इलाका है। यहां पर हमास के फाइटर्स आर टारगेटिंग। क्या हुआ था कि दरअसल एक हमला होता है
उस हमले में जो 3 वाले मैंने बताया था कि उन्होंने एक कब्जा कर लिया है, पहले लड़ाई हुई, कब्जा किया, उनके सामान वामान छीन लिए, उसमें कई लोगों को गोली मार दी, एक को मार दिया, वो तमाम चीजें चल रही थी। उन्हें बचाने के लिए हेलीकॉप्टर्स आते हैं, मिलिट्री हेलीकॉप्टर्स। इसमें लिखा है इसी दौरान घात लगाकर बैठे हमास के फाइटर्स ने, हमास के जो लड़ाके हैं, उन्होंने फिर हमला कर दिया, जिसमें 5 इजरायली सैनिकों की मौत हो गई। ये बचाने आए थे, घायलों को निकालने आए थे, जो मरे हुए थे उनकी लाश लेने आए थे, हेलीकॉप्टर में लाद कर लेकर जाने वाले थे, लेकिन उससे पहले ही हमास के लड़ाकों ने हमला किया और ये ढेर कर दिए 5 इजरायली। अब देखिए, ये वो तस्वीर बताई जा रही है, यही वो इजरायली सैनिक हैं जिन पर हमला हुआ है और जिनकी मौत हुई है। ये 5 इजरायली सैनिक बताए जा रहे हैं, ये इनमें से 5 इजरायली सैनिक बताया गया। एक सेल्फी ली गई थी, एलिट यूनिट है मूवमेंट, बिफोर दे वर एलिमिनेटेड बाय द डेटोनेशन ऑफ द हाउस दे वर हाइडिंग इन। बताया गया कि उसी समय ये वही है 5 इनमें से जब जो छुपे हुए थे एक घर में, और अचानक डेटोनेटिंग यानी ब्लास्ट होता है और ये इनमें से 5 इजरायली सैनिकों की मौत हो जाती है। इसमें कई घायल भी बताए जा रहे हैं। ये उससे पहले एक सेल्फी ली थी उन्होंने। चलिए अगली खबर जरा देखिए, एक तस्वीर एक वीडियो दिखा रहा हूं, पहले वीडियो देखिए। ये आपको एक बहुत बड़ी इमारत दिख रही होगी, ना ये वेस्ट बैंक की है ना ये गजा की है। ये जो बुलडोजर है ये इस्तेमाल हो रहा है इन दिनों इजराइल के अंदर। इजराइल जहां पर लगातार अलग अलग तरह के दावे किए गए। ये बटियाम इलाका है इजराइल का, जहां पर भारी शेलिंग, भारी रॉकेट, मिसाइल, ड्रोन सब दागे थे ईरान ने। उसके बाद के हालात ये हैं, अब अपनी जर्जर हो चुकी इमारतों को खुद ही जमींदोज करना पड़ रहा है, खुद जमींदोज करना पड़ रहा है। लोग कह रहे हैं कि अब कैसे रहेंगे, इसे मरम्मत करके भी नहीं रहा जा सकता। हालत यह है कि कुछ इमारतें खड़ी तो नजर आ रही हैं, लेकिन उन्हें मरम्मत करके नहीं रह सकते उनमें, क्योंकि वो इतनी अंदर से जर्जर हो गई कि मरम्मत करके सुंदर बना भी ली तो कभी भी भरभरा कर गिर जाएगी। इसलिए उन्हें गिराना होगा, फिर से नींव डालनी होगी, फिर से पिलर बनाने होंगे, और इसमें ही कई साल लग जाएंगे। सोचिए कितने इजरायली ऐसे हैं जो अब बिल्कुल गजावासियों की तरह, फिलिस्तीनियों की तरह तंबू और बम्बू गाड़ कर रहेंगे। ये हालात पैदा हुए। मैंने तब भी कहा था कि कोई जरूरत नहीं थी इजराइल को ईरान पर हमला करने की, लेकिन जिसकी शय पर किया उसने 12 दिन इंतजार कराया, और देखिए नक्शा कुछ इस तरह से बदला। वीडियो आपको दिखाई दी। अब अगली खबर देखिए, ये खबर आई है निकलकर, ये प्रेस टीवी खबर है। इसमें लिखा है एन इजरायली सोल्जर रिपोर्टेडली कमिटेड सुसाइड आफ्टर रिटर्निंग फ्रॉम द गजा। इसे 2 से 3 दिन पहले एक खबर दिखाई थी। डैनियल इदरी नाम का एक व्यक्ति था, वो गजा में और लेबनान में काम कर चुका था इजरायली सैनिक के तौर पर। ये किस तरह से लोगों को मार रहा है ये सबको पता है। वो अपनी माँ के नाम एक चिट्ठी लिखता है, उसमें लिखता है, माँ रोजाना ये सूंघ सूंघ कर लोगों की लाशों की, शवों की बदबू सूंघ सूंघ कर मेरा दिमाग खराब हो गया, अब सहन नहीं होता। फिर अपनी गाड़ी में बैठता है और उसके बाद आग लगा लेता है और मर जाता है, यानी सुसाइड। यहां पर यही है। दावा किया गया कि इजरायली सोल्जर आता है, अपने घर वापस आया और इस दौरान इतना पागल, इतना अवसाद में आ गया कि उसने खुद ही सुसाइड कर लिया। यह दावा किया गया। यानी बात यह नहीं कि अब केवल हमास के लड़ाके हमला कर रहे हैं उसमें मारे जा रहे हैं इजरायली सैनिक, खुद पागलपन के शिकार भी हो गए। और जाते जाते एक तस्वीर देखिए, सारा जो सामान मिला है। ईरान में जब से सीजफायर हुआ है तब से ही मोसाद के एजेंटों को ढूंढा जा रहा है। उनमें से 6 और मोसाद के जासूस पकड़े गए हैं, जिसमें से न्यूट्रलाइज भी कर दिया गया 6 को, मतलब मार दिया। 4 हु वर प्लानिंग टू प्लांट बॉम्ब्स ड्यूरिंग द वॉर। बताया गया इसमें से 4 को मार गिराया, जो न्यूट्रलाइज का मतलब फांसी में लटकाया, मारा, जो भी ये सब प्लांट कर रहे थे बॉम्ब का। जब ये वॉर हो रही थी उस समय ये चाहते थे ईरान में बेतहाशा बॉम्बिंग हो, यानी धमाके हों, जिससे ईरान अंदर खाने पे टूटे और इजराइल अटैक कर दे और तमाम चीजें हों। लेकिन इनके हर एक प्लान को निस्तेनाबूद कर दिया। नमस्कार।